थोड़ी देर में पहलवानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। थोड़ी ही देर में खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सभी के साथ ये साझा करेंगे कि खेल मंत्रालय के साथ बातचीत जो हुई उसमें क्या कुछ सहमति बन पाई है। फेडरेशन के खिलाफ धरने पर पहलवान बैठे हैं। आज इस धरने का दूसरा दिन। फेडरेशन के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती पहलवानों का धरना जारी है। धरना देने वालों में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। विनेश फोगाट ने भी गंभीर आरोप फेडरेशन पर लगाए हैं और ये खिलाड़ी साफ कर चुके हैं कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, जब तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता, तब तक इसी तरह से धरना जारी रहेगा। फेडरेशन के खिलाफ धरने पर पहलवान। जो बातें होंगी हम आपको जरूर बताएंगे। हमारा धरना जब तक जारी रहेगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से ही मैसेज आया है, तो उन्हीं लोगों से मिलकर हम बात करेंगे। तो दिल्ली के जंतर मंतर में पहलवानों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। तो वहीं रेसलर विनेश फोगाट का कहना है कि किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। इस पूरे मामले में सरकार का पक्ष रखने वाली पहलवान बबीता फोगाट का कहना है कि सरकार पहलवानों के साथ खड़ी हुई है। अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है, कौन कौन से वो पहलवान हैं जो खुलकर अपनी बात सामने रख चुके हैं, इन तस्वीरों के जरिए और जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बजरंग पुनिया की अगर बात की जाए तो वो इस बात का अंदेशा जता चुके हैं कि विदेश भाग सकते हैं बृजभूषण। साक्षी मलिक ने ये कहा है कि बबीता ने हमें भरोसा दिलाया है कि सरकार हमारी मांगों को सुनेगी। और उसके अलावा आपको बता दें, बृजभूषण शर्मा की तरफ से सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया है। और एक और बड़ी खबर, 22 जनवरी को कुश्ती फेडरेशन की बैठक अयोध्या में एजीएम की बैठक होगी। एग्जीक्यूटिव कमेटी की भी बैठक होगी। बैठक में हिस्सा लेंगे डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह। 22 जनवरी को इस्तीफा दे सकते हैं बृजभूषण। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे दे। इस मामले से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा है। 22 जनवरी को कुश्ती फेडरेशन की बैठक होगी। अयोध्या में एजीएम की बैठक होगी। एग्जीक्यूटिव कमेटी की भी बैठक होगी और इस बैठक में हिस्सा लेंगे डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह। 22 जनवरी को बृजभूषण इस्तीफा भी दे सकते हैं। भारतीय कुश्ती के इतिहास की अगर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी या विवाद कहेंगे तो इस वक्त वो चल रहा है और दिल्ली का जंतर मंतर है वो जगह जहां पर देश के वो खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीते हैं, एशियन गेम्स में मेडल जीते हैं, वो इस वक्त धरने पर है अपनी ही फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ। और जो धरना कल शुरू हुआ था 30 लोगों के साथ, आज वो देखिए कितना बढ़ चुका है। यहाँ 30 लोग नहीं है, सैकड़ों लोग पहुंच चुके हैं। और अगर हरियाणा की पर्टिकुलरली बात करें, वहां से सोनीपत से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पहलवान आए हैं और छत्रसाल स्टेडियम जो कि दिल्ली में कुश्ती का हब माना जाता है, जहां से बड़े बड़े रेसलर निकले हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं। क्या कहना चाहते हैं, कितना दुखद है कि आज खिलाड़ी इस तरह अपनी मांगे मनवाने के लिए यहाँ तक उनको आना पड़ा सड़कों पर। सभी पहलवान बहुत दुखी हैं मैम, इससे समाधान होना चाहिए, इसको हटाना चाहिए, यही हम विनती करते हैं सरकार से। तानाशाही हो रहा था बिल्कुल, जो कोई कुछ और रूल बना देते थे या कि ये होगा ऐसे ही। देखिए जिस तरीके से ये हैं जो छत्रसाल से आए हैं और छत्रसाल स्टेडियम जो कि देश के लिए कई बड़े बड़े पहलवान जिस स्टेडियम से निकल गए हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और उसके अलावा हरियाणा के कई ऐसे अखाड़े हैं जो कि यहाँ पर खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात, कल तक हमने यहाँ पर बजरंग पुनिया को देखा था, हमने साक्षी मलिक को देखा था, विनेश फोगाट को देखा था। आज रवि दहिया जो कि खुद ओलंपिक मेडलिस्ट है वो भी यहाँ पहुंचे हैं। दीपक पुनिया जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट है वो भी यहाँ पहुंचे हैं। तो ये जो लड़ाई थी, जो रेसलिंग फेडरेशन वर्सेस रेसलर्स की लड़ाई थी, वो अब और बड़ी हो चुकी है। और मांग सिर्फ एक है, मांग है अध्यक्ष का इस्तीफा, मांग है बृजभूषण शरण का इस्तीफा। और जब वो पद छोड़ेंगे तो इन पहलवानों का कहना है तभी ही इनकी लड़ाई खत्म होगी। किरण चोपड़ा, जी मीडिया, दिल्ली। और मेरे साथ मेरी सहयोगी जी मीडिया संवाददाता किरण चोपड़ा सीधे जुड़ रही हैं। किरण, लगातार आप इस धरने पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि फिलहाल स्थिति क्या है, क्योंकि बातचीत हो चुकी है। क्या जो आश्वासन खेल मंत्रालय की तरफ से दिया जा रहा है उसको लेकर पहलवान संतुष्ट नजर आ रहे हैं?
देखिए, अगर मैं बॉडी लैंग्वेज यहाँ जज करूँ मलिका, तो ऐसा नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि जब वो प्रतिनिधिमंडल यहाँ पहुँचा था और यहाँ पर अभी उन लोगों की मीटिंग भी हुई, जो लोग नहीं गए थे उनके साथ यहाँ एक मीटिंग हुई, जिसके बाद ये तय किया गया कि 4:30 बजे, पहले 4:15 का वक्त दिया गया था, फिर 4:30 बजे ये सब पहलवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी बात जाहिर करेंगे। जब हमने ऑफ द रिकॉर्ड इनसे पूछने की बात कही तो ये बात सामने आई कि आश्वासन ज़रूर दिया जा रहा है, लेकिन आश्वासन के सिर्फ आश्वासन के जरिए हम ये धरना बंद नहीं करने वाले हैं। जब तक वो इस्तीफा नहीं देते, चाहे वो 22 तारीख की जो बात चल रही है कि 22 तारीख को उनकी एजीएम होने वाली है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, वहां पर ये अटकलें हैं कि शायद वहां पर बृजभूषण सिंह शरण का इस्तीफा हो सकता है। अगर ऐसा भी होता है तब भी उनका कहना था कि अगर तब भी हम जो है उतने दिन तक तब तक धरना करेंगे जब तक कि हमारे पास फॉर्मल तरीके से उनका इस्तीफा नहीं आ जाता है, तब तक और किसी भी हाल में इस समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता। ये प्रतिनिधि मंडल का फिलहाल कहना है। खेल मंत्रालय से क्या उनकी बात हुई और क्या डिटेल अंदर बातचीत हुई, वो आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाहिर करेंगे। यहाँ आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये पूरा मामला शुरू हुआ था मलिका, 30 खिलाड़ियों से लेकर आज इस कदर हो चुका है। देखिए तस्वीरें मैं कहती हूँ दिखाएं, हजारों की संख्या में यहाँ पे रेसलर हैं, हजारों की संख्या में। कई राजनीतिक दलों ने भी यहाँ पे आने की कोशिश की, नेताओं ने आने की कोशिश की, लेकिन पहलवानों ने साफ तौर पर कह दिया कि राजनीतिक मंच हम इसको नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन एक और बात मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप लगातार तस्वीरों के माध्यम से दिखा रही हैं कि ये प्रदर्शन कितना बढ़ता जा रहा है। ये भी समझाइए कि क्या नियमों में बदलाव और कुश्ती में हरियाणा के दबदबे पर खतरा, क्या ये वजह हो सकती है जिसकी वजह से पहलवान नाराज हैं, क्योंकि पहलवानों के मान सम्मान की बात है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ी वजह है। और ये जो नियम की बात कर रहे हैं, अगर आपको याद होगा जो सबसे पहले ट्वीट किया गया था वो यही था कि तानाशाही के नियम बनाए जा रहे हैं। उन जिन नियमों की बात हो रही है उसमें यही बात हो रही है कि इनका कहना है नए नियम ये बनाए गए थे जिसमें बाकी स्टेट के खिलाड़ियों को आगे आने के ज़्यादा मौके दिए जा रहे थे। और एक ये नियम भी बनाया गया था, कुछ खिलाड़ियों का कहना है कि जो खिलाड़ी जहाँ जन्मा हो उसको उसी स्टेट का माना जाएगा। सपोज कीजिए कि अगर कोई खिलाड़ी हरियाणा से खेलता है और हरियाणा में रहता है, लेकिन उसका अस्पताल, जन्म का अस्पताल अगर दिल्ली में था, तो कुश्ती संघ उसको दिल्ली का खिलाड़ी मानने लगी थी। तो ये सारी परेशानियां उनकी थी जो आज यहाँ पर लेकर आए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन है इसमें बड़ा हाथ हरियाणा के रेसलर ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं और वो बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। और यही वजह है कि कई लोग इसको जो है हरियाणा वर्सेस यूपी का रूप भी देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो आरोप है मलिका, वो अपने आप में इतने गंभीर है। और आरोप जब वैसे खिलाड़ी लगाते हैं जो कि आपके लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेकर आए हो, आपके लिए ओलंपिक में मेडल लेकर आए हो, अगर वो लगाते हैं और अगर यौन उत्पीड़न जैसे सीरियस एलिगेशंस लगाए जाते हैं तो किसी तरीके से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है वो पूरे तरीके से एक्शन में नजर आ रही है। देखिए, पहले 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था और उसके बाद खुद यहाँ पर पहले बबीता फोगाट को आज सुबह भेजा गया और जिन्होंने ये उम्मीद जताई कि आज ही हो सकता है कि इसका हम समाधान निकालेंगे। उसके बाद खुद प्रतिनिधिमंडल जाता है मिलने। बिल्कुल किरण, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भारत का मान बढ़ाने वाले, देश के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं ये, और इनकी नाराजगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी खबर पर हम बने हुए हैं। किरण, आप भी जुड़ी रही है हमारे साथ। आपको एक और जानकारी देते चलें कि इससे पहले पहलवान बजरंग पुनिया ने बड़ा दावा किया है। पुनिया ने आरोप लगाया है कि बृजभूषण शरण सिंह विदेश भागने की फिराक में है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यह बड़ा आरोप लगा है। WFI के अध्यक्ष भागने वाले हैं, इस तरह की बात कही गई है पहलवान बजरंग पुनिया की तरफ से। बहुत बड़ा दावा यहां पर पुनिया की तरफ से किया गया है। विदेश भागने की फिराक में है बृजभूषण। मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से एक विनती और करूंगा कि सूत्रों के हवाले से पता लगा कि हमारे अध्यक्ष जी विदेश भागने की फिराक में है, तो कृपया जब तक जांच नहीं होती, जो चीजें खिलाड़ियों ने जो उठाया है, बेड़ा जो उठाया है, जब तक जांच नहीं होती तो इस चीज पे भी एक बार गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। इसमें कोई भी पॉलिटिक्स ना घुसाए। हम खिलाड़ी हैं, हम देश के लिए लड़ सकते हैं तो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। तो ये गंभीर मामला है और जो खिलाड़ी हैं वो फेडरेशन पर संगीन आरोप लगा रहे हैं। दूसरे दिन की ये तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं और जैसा कि किरण जानकारी दे रही थी, तस्वीरें लगातार किरण आप हम तक पहुंचा रही हैं। एक बार फिर से आप दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए किस तरह से ये धरना और बढ़ता चला जा रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर में होने वाली है, उसको लेकर के अपडेट।
देखिए, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि 30 लोगों से कल ये धरना शुरू हुआ था। दोपहर 12 बजे का वो वक्त था मलिका, जब ये बड़े बड़े खिलाड़ी जिसमें बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, अंशु मलिक शामिल थी, वो यहाँ पहुंची थी। और अब यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। अब देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहाँ तैयारी हो रही है क्योंकि भीड़ काफ़ी बढ़ गई है। मीडिया कर्मी भी बहुत बड़ी संख्या में हैं और कई दूर दूर से अखाड़ों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। मैं आपको बताऊँ, हरियाणा के सोनीपत से बहुत सारे अखाड़ों के लोग हैं, दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम के अखाड़े से लोग हैं। इसके अलावा हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से, रोहतक के अखाड़ों से यहाँ पर पहलवान आए हैं समर्थन के लिए। और वो सब यहाँ पर क्योंकि इकट्ठा है, इसलिए कोशिश की जा रही है एक व्यवस्था स्थापित करने की, जहाँ पर एक तरीके से आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सके, जहाँ पर खिलाड़ी जो है वो अपनी बात करे। अभी वही तैयारी चल रही है। और क्योंकि भीड़ देखिए, हम धीरे धीरे बहुत भीड़ बढ़ रही है। आप देखिए, सुबह जब कल के अगर मुकाबले में हम बात करें तो आज आपको ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लग सकता है कि किस कदर ये धरना प्रदर्शन और ये विवाद अब कितना बड़ा रूप ले चुका है। आप देखिए, यहाँ जितने भी खिलाड़ी थे, कल आप देखिए आपके पास रवि दहिया यहाँ नहीं पहुंचे थे, आज रवि दहिया भी पहुंचे हैं, दीपक पुनिया भी पहुंचे हैं। उसके अलावा इन सब ने वीडियो के जरिए ये वीडियो के जरिए संदेश भी जारी किया कि कुश्ती से जुड़े जितने भी लोग हैं वो यहाँ पहुंचे, क्योंकि इस लड़ाई को देखिए, इस लड़ाई को अब जो रूप दे दिया गया है वो कुश्ती को बचाने की लड़ाई का रूप दे दिया गया है। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट बार बार कह रहे हैं ये हम अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम कुश्ती को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब बृजभूषण सिंह शरण का इस्तीफा होगा। जी किरण, आप बनी रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और अपडेट दर्शकों को दे दे। जंतर मंतर पर धरने पर बैठी पहलवान अंशु मलिक का बड़ा आरोप, कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर बड़ा आरोप अंशु मलिक ने लगाया है। विदेश में चैंपियनशिप के दौरान बृजभूषण सिंह होटल में महिला पहलवानों के सामने वाले कमरे में रहता था और हमेशा अपने कमरे का दरवाजा खुला रखता था, लेकिन नियमों के मुताबिक फेडरेशन का कोई भी अधिकारी खिलाड़ियों वाले होटल में नहीं रुक सकता था। महिला खिलाड़ी इस बात से असहज हो जाती थी। अभी मैं 72 घंटे में वेट भी नहीं करना चाहती। मैं सोचती हूँ कि जल्द से जल्द फैसला। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी अभी बुल्गारिया में, वहां पे प्रेसिडेंट सर उसी होटल में रहे जहाँ पे टीम थी, जहाँ पे लड़कियों के रूम थे, महिला खिलाड़ियों के रूम थे, उन्हीं के रूम के सामने उन्होंने रूम लिया। मेरे को खुद जूनियर खिलाड़ियों ने बताया है कि वो रूम हमेशा अपना ओपन रखते थे, जबकि उनके सामने महिला खिलाड़ियां रहती थी। और वहां पे खिलाड़ी कंफर्टेबल नहीं है रूम में ही, तो अब कैसे आप कंपटीशन लड़ोगे या खुद को कंफर्टेबल करोगे वहां पे? और ये रूल है कि कोई भी किसी भी फेडरेशन का प्रेसिडेंट जिस होटल में खिलाड़ी रह रहे हैं उस होटल में नहीं रुक सकता। तो मतलब लड़कियां ये बोल रही हैं कि हम कुश्ती लड़ने के बाद या ऑफ टाइम हो रहा है, हम होटल में आ रहे हैं, तो हम उस फ्लोर पे भी नहीं जा रहे हैं जहां पे प्रेसिडेंट सर का रूम था और जिस रूम के सामने लड़कियों के रूम थे। किरण के पास एक बार हम फिर से चलेंगे। किरण, हमने दर्शकों को सुनाया अंशु मलिक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इसके आगे मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि किस तरह से अब इस पूरे मामले की इन आरोपों की जांच होगी और अगर जांच में बृजभूषण दोषी पाए जाते हैं तो क्या एक्शन रहेगा? किरण, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अपना सवाल दोहराएं क्योंकि अब भीड़ लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल किरण, मेरा सवाल आपसे ये था कि अभी हमने दर्शकों को सुनाया अंशु मलिक ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं। आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि किस तरह से अब इन आरोपों की जांच होगी। यौन उत्पीड़न का जो आरोप लगाया जा रहा है बृजभूषण पर, और अगर वो जांच में दोषी पाए जाते हैं तो किस तरह का एक्शन उनके खिलाफ होगा? देखिए, अभी तक जांच कमेटी बनने की ऐसी कोई बात अभी तक की नहीं गई है। हो सकता है कि जब खेल मंत्रालय से जो ये पूरा प्रतिनिधि मंडल मिला है तो इस तरीके की बात कोई की गई हो, जो अब से थोड़ी देर में इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। कई पहलवानों से जो वहाँ से मिलकर आए हैं उनसे हमने बात करने चाहिए, तो उन्होंने यही कहा कि हम सारी बात पूरी खुल के बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे करेंगे। यानी अब से कुछ ही देर में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या खेल मंत्रालय के बेदखल के बाद क्या अभी भी ये स्थिति जस की तस बनी रहती है या इसमें
आकर कोई ना कोई हल निकल कर आता है। जहाँ तक आपने नियमों की बात कही तो बिल्कुल खेल मंत्रालय के पास ये अधिकार है कि वो फेडरेशन को भंग कर सकता है, फेडरेशन के किसी पदाधिकारी को हटा सकता है। लेकिन क्योंकि बृजभूषण सिंह शरण ने, अगर आपने उनकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, तो उन्होंने कहा अगर कोई आरोप साबित कर देगा तो मैं फांसी लगा लूंगा। तो वो भी चाह रहे हैं कि जांच हो, खिलाड़ी भी चाह रहे हैं जांच हो। इसमें मध्यस्थता करने वाला है खेल मंत्रालय, और खेल मंत्रालय के लिए भी चीज़ बहुत अहम हो जाती है क्योंकि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। देखिए, एशियन गेम इस साल होने हैं और अगले साल ओलंपिक्स है, और इन खिलाड़ियों ने, जो कि आप देखिए, अगर रेसलिंग वो खेल है मलिका, जो अगर आप ओलंपिक्स में जाते हो सबसे ज़्यादा निगाहें आपकी जिसके ऊपर रहती हैं खेल के ऊपर मेडल की, वो रेसलिंग रहती है। आपको देखिए, बैक टू बैक उन्होंने मेडल दिया है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक के बाद बार ओलंपिक्स में अगर आपको किसी खेल ने मेडल दिया है तो वो कुश्ती ही है। तो इस तरीके से खिलाड़ियों का, जहाँ जो पेरिस ओलंपिक है उससे पहले जहाँ ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, वहाँ पर खिलाड़ी धरने पर बैठे और इस शर्त पर बैठे हैं कि अगर बृजभूषण सिंह शरण नहीं जाते हैं तो वो खेल में कम्पीट भी नहीं करेंगे, किसी टूर्नामेंट में कम्पीट नहीं करेंगे, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। तो बहुत क्या यहाँ की तरफ से एथलीट्स की कमेटी भी होती है जो कि खिलाड़ियों के वेलफेयर के लिए बनाई गई होती है, तो वो भी इसमें ज़रूर एक्शन में आएगी। क्योंकि यहाँ जिस शख्स की बात हो रही है वो लंबे समय से कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं और पहले कई बार खुद खिलाड़ी भी हमने देखा है। किरण, आप साथ साथ तस्वीरें भी बताते चले, क्योंकि दर्शकों को अब हम तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आप देखिए तमाम खिलाड़ी आपको वहां पर नजर आ रहे होंगे ठीक माइक के सामने, क्योंकि एक प्रतिनिधि मंडल अब से कुछ देर पहले खेल मंत्रालय से मिलने के लिए पहुंचा था। मंत्रालय की यही कोशिश है कि जो पहलवानों की समस्याएं हैं उनको सुना जाए, उसका समाधान निकाला जाए। अब क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या सुलह का रास्ता निकला है, क्या समाधान इस बैठक, इस बातचीत के जरिए निकला है, सभी की निगाहें इस पर टिकी है। इसीलिए इसी कड़ी में पहलवानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही थी और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये तैयारी आप देख रहे हैं। सभी खिलाड़ी आपको इस फ्रेम में नजर आ रहे होंगे। अभी अब से कुछ ही देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और खिलाड़ी अपनी बात रखेंगे, ये बताएंगे कि खेल मंत्रालय की तरफ से उन्हें क्या आश्वासन दिया हुआ है, क्योंकि खिलाड़ियों ने अपना पक्ष साफ रख दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती धरना जारी रहेगा। और जैसे कि लगातार आपको किरण तस्वीरें दिखा रही थी कि कल के मुकाबले अगर आज आप इन तस्वीरों को देखें तो यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या भी ज्यादा है, समर्थकों की संख्या भी ज्यादा है। तो ये जो धरना जो करीब 30 खिलाड़ियों ने शुरू किया था, इसकी स्ट्रेंथ अब काफी बढ़ गई है। मामला गंभीर है, जो आरोप लगाए गए हैं खिलाड़ियों की तरफ से बेहद संगीन है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।